कोई क्वेश्चन होगा हमको पूछोगे, तब तो हम करते रहते हैं। आज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सन का। ट्रेडिंग कॉन्सन इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कॉन्सन। इन लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, फॉर्मेट हम बोल रहे हैं, याद रखना जरूरी है। टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे पहले, ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिखो टू परचेजेस, इसमें कैश परचेस होने से भी होगा, क्रेडिट परचेस होने से भी लेंगे, टोटल परचेस। यहां से परचेस से बहुत सारा चीज माइनस होता है, लेस रिटर्न आउटवर्ड, वो आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, लेस goods taken over by proprietor, इसको बोलते हैं गुड्स ड्राइंग्स। गुड्स टेकन ओवर प्रोप्राइटर, परचेज से माइनस होगा प्रोप्राइटर, लेस फ्री सैंपल, फ्री सैंपल भी माइनस होगा। जितना भी गुड्स रिलेटेड है, गुड्स टेकन ओवर प्रोप्राइटर, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स यूज्ड फॉर स्टेशनरी, गुड्स यूज्ड फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन, सारा गुड्स रिलेटेड परचेज से माइनस होगा। मशीनरी परचेज रॉन्गली इंक्लूडिंग परचेज, ऐसे कोई रेक्टिफिकेशन होगा तो यहाँ पे चल जाएगा। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड होगा टू वेजेस, आउटस्टैंडिंग होने से एड आउटस्टैंडिंग, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड करके बाहर प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग मीन्स एरिया, प्रीपेड मीन्स एडवांस, इसको क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। तो एडवांस लेस होगा। आप क्रेडिट साइड में लिखो बाई सेल्स, सेल्स मतलब कैश और क्रेडिट दोनों, यहां से लेस माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड इनवर्ड को क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, लेस होगा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, माइनस होगा करके बाहर ऑन अप्रूवल बेसिस। इसको सेल और अप्रूवल बोलते हैं, और सेल और रिटर्न एक चैप्टर है तुम लोग का, करवाएंगे। बाई एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक डिस्ट्रॉय, स्टॉक डैमेज, ऐसे कुछ। बाई गुड्स इन ट्रांजिट,
बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग में ये सब चीज आता है। क्लोजिंग स्टॉक में ये याद रखना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर में दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। समझे? ट्रेडिंग डेबिट में टू इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब जानते हो, इंडिया का बाहर से गुड्स खरीदने से इंपोर्ट बोलते हैं। ये परचेज ही होगा। टू इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। टू फ्रेट, टू एनी प्रोडक्शन और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। टू एनी प्रोडक्शन और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। प्रोडक्शन रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा ट्रेडिंग में आएगा। बाई एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जानते हो, इंडिया का बाहर में जो गुड्स भेजते हैं। हो गया। टू कोल, फ्यूल, जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस हो ट्रेडिंग में होगा। सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज प्रोडक्शन रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड होगा ट्रेडिंग में लिखना है। समझे? आप जोड़ो क्रेडिट साइड, जोड़ के जो डिफरेंस निकलेगा यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल कंटिन्यू होगा। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्रॉस हुआ। पीएल क्रेडिट में जितना टाइप का इनडायरेक्ट इनकम है सब होगा। एग्जाम्पल, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये ओल्ड आएगा, ओल्ड ओल्ड मीन्स जो ट्रायल बैलेंस में वो यहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको ओल्ड बोलते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास, ये भी ओल्ड। समझे? ये पीएल क्रेडिट आइटम। आप पीएल डेबिट आइटम बोल रहे हैं। सर आप क्रेडिट आइटम फिर से एक बार दिखाएंगे? हाँ देखो, पीएल डेबिट में क्या क्या आता, टू सैलरी, सेम रूल सब एक्सपेंस के लिए। एड आउटस्टैंडिंग होगा, लेस एडवांस होगा, मैंने सबके लिए एक ही रूल, सारे एक्सपेंस के लिए एक ही रूल। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, एडवांस माइनस होगा।
टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू रिपेयर, टू ट्रैवलिंग, पीएल में जितना टाइप का एक्सपेंस है बाकी दुनिया में। सैलरी तो हाँ, सैलरी, टू कमीशन, पेड, टू डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पे हाँ, टू डिस्काउंट अलाउड, सैलरी पर তারপরে सैलरी, रेंट, सैलरी पर रेंट सैलरी, उसका रेंट, इंश्योरेंस, सीपीएस, ट्रैवलिंग, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, रिपेयर्स, रिपेयर्स हो गया, हाँ सॉरी, टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, टू कैरेज आउटवर्ड, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट उधर, एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे, पर इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये न्यू करंट ईयर में जो होगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी न्यू। ओल्ड मतलब जो ट्रायल बैलेंस में है, न्यू मतलब जो कैलकुलेट करके आया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट न्यू, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स न्यू। टू एनी ऑफिस एक्सपेंस, एनी बोल दिए, सारे एक्सपेंस लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, लॉ चार्जेस, ये सब चीज, एनी एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में बाई एनी इनकम, एनी एक्सपेंसेस डेबिट में खर्चा, डेबिट में एनी एक्सपेंसेस, क्रेडिट में एनी इनकम, एनी एक्सपेंसेस और एनी इनकम, एनी इनकम। आप क्रेडिट टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल करके डेबिट साइड माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर मैनेजरियल रेम्युनरेशन बोलते हैं। इसके बाद होगा टू मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। ये कैसे निकलेगा ना, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड, राफली जो प्रॉफिट हुआ बिफोर मैनेजर रेम्युनरेशन इन 10/100 हो सकता है इनटू नेट प्रॉफिट। ये कब होगा, जब बिफोर चार्जिंग बोलेगा। और 10/110 मानो आप 10/110 आफ्टर चार्जिंग सच, ऐसे कोई लैंग्वेज बोलेगा तो क्या करेंगे, 10/110, 5/105 आफ्टर चार्जिंग बोलने से। क्या बोले समझ में आया? जब आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो 10/110 होगा, जब बिफोर चार्जिंग बोलेगा तब क्या होगा 10/100। ये हुआ मैनेजर रेम्युनरेशन हुआ। मैनेजर रेम्युनरेशन होने के बाद लास्ट 320 बोल रहे हैं। लास्ट 3 में से एक मैनेजर रेम्युनरेशन होगा, दूसरा होगा अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट में बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसे कुछ होगा टू जनरल रिजर्व।
टू जनरल रिजर्व, और लास्ट में नंबर 3 होगा टू नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड होगा तो नेट लॉस। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। याद है तुम लोग को? जस्ट हम एक बार रिकैप कर ले रहे हैं, ठीक है। टू मैनेजर रेम्युनरेशन, टू जनरल रिजर्व, और भी कोई रिजर्व होगा मैनेजर रेम्युनरेशन का बाद होगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी साइड में टॉप ऑफ द पोर्शन हम लोग का रहेगा कैपिटल, इसके साथ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ऐड होगा फादर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और कुछ देखो तो ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करोगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब कैश ड्राइंग्स प्लस गुड्स ड्राइंग्स। कुछ भी ड्रॉ करे बिजनेस से माइनस होगा कैश प्लस गुड्स, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये करने के बाद नेट फिगर बाहर में जाएगा। कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड फर्दर कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस ड्राइंग्स, कैश हो और गुड्स हो, और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लाइब्रेरी साइड में वो करेंगे। लाइब्रेरी साइड में और क्या था? क्रेडिटर्स। यहां से सोचो प्रोविजन को डिस्काउंट और क्रेडिटर्स करने पर यहां से माइनस कर देंगे। उसका पहले हम लोग पहले सेट ऑफ का एंट्री करते ना, सेट ऑफ डेटा से माइनस क्रेडिटर से माइनस मिनिमम अमाउंट, लेस सेट ऑफ करेंगे। सेटअप करने के बाद लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीडीसी बोलते हैं, करने के बाद बाहर जाएगा। ये पीएल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा डेबिट में है ना, तो यहाँ पे होगा भाई प्रोविजन फॉर पीडीसी बोलते हैं, प्रोविजन डिस्काउंट क्रेडिटर्स है न्यू, पीएल क्रेडिट में चल जाएगा। पीएल अकाउंट क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये छोड़ के लायबिलिटी में क्या आता? बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, किसी से लोन लिया बैंक से हो किसी जगह से, इसके साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो जोड़ देंगे। लोन लिया कुछ इंटरेस्ट बाकी है तो वो पोर्शन जोड़ देंगे। लोन एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा ये बात ना, अलग से आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी होगा कोई भी एक्सपेंसेस। जैसे मैनेजर कमीशन वहां पे निकाले तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी यहाँ पे होगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। कोई भी एडवांस इनकम हो लायबिलिटी, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, लायबिलिटी, समझे?
ऐसे साइड में ऊपर में हम लोग फिक्स एसेट्स लिखेंगे। सबसे ऊपर रहेगा गुडविल, सबसे ऊपर रहेगा गुडविल। इसके बाद होगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। सारा एसेट में जिसका ऊपर डेप्रिसिएशन होता करते जाएंगे। दो चार एग्जांपल दे दें हम। क्या प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन। जो भी एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर फिक्सचर, लेस डेप्रिसिएशन। इसके बाद होगा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद होगा डेटर्स। डेटर्स में स्टूडेंट लोग गलत करते हैं। डेटर्स में पहले डेटा लिखने के बाद लेस सेटअप होगा। सेटअप मतलब जानते हो, मिनिमम अमाउंट बोथ साइड लेस। इधर से क्रेडिटर से माइनस हुआ, इधर डेटर से माइनस होगा। सेटअप करेंगे। चेक डिजोनर होगा तो क्या होगा बोलो? चेक मिला था बैंक टू डेटर्स, डिजोनर होगा तो क्या करेंगे? डेटर टू बैंक, एड चेक डिजोनर। चेक और बियर, बियर डिजोनर, ये करेंगे, ऐड करेंगे। करने के बाद जो बचा, लास्ट 3 आइटम बोर्ड है डेटर में। लास्ट 3 आइटम, नंबर 1 होगा फादर बैड डेट होगा। फादर बैड डेट पहले माइनस होगा। फादर बैड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा नंबर 2 में प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा। इसको बोलते हैं न्यू, जो पीएल डेबिट में लिखे। प्रोविजन बैड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा नंबर 3 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी न्यू माइनस होगा। करके बाहर सब डेटर में गलती कर लेते हैं। सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। डेटर में पहले जो एडजस्टमेंट करना है करो, और भी कोई आइटम होगा तो एडजस्ट कर लो, पर लास्ट 3 आइटम फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा। ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तुम बोलोगे फर्दर बैड डेट सामने नहीं है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट करेंगे, जो नहीं है डैश कर दो, पर लास्ट 3 आइटम चेंज नहीं होने वाला है। सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में रहेगा। आप लिखो क्लोजिंग स्टॉक, सारा क्लोजिंग, कैश और बैंक क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और भी जितना टाइप का एसेट्स है सारा करेंगे। बोथ साइड सेम होना जरूरी है क्योंकि ये बैलेंस शीट है। ठीक है, क्या याद रखना है? हम थोड़ा टेक्निक बोल दें, नोट्स। क्या बोला? ट्रायल बैलेंस आइटम, ट्रायल बैलेंस आइटम are to be considered once and adjustment entry
one and adjustment. and adjustment entries are to be considered twice. Trial balance item are to be considered once. Trial balance item are to be considered once. And एंड adjustment. एडजस्टमेंट आर टू बी कंसिडर ट्वाइस, 2 बार करके कंसिडर करना है. इफ एडजस्टमेंट एंट्री एग्जिस्ट इन ट्रायल बैलेंस, if adjustment exists in trial balance, exists in trial balance, then it should be recorded in balance sheet except depreciation to be written in PL. Note 3. ट्रायल बैलेंस में डेबिट मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस डेबिट मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस डेबिट में क्या आता है? दैट इज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस. यही तो ट्रायल बैलेंस डेबिट आइटम क्या बोलते हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस बोलेंगे. ये कहाँ फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग होगा? ट्रेडिंग डेबिट, पीएल डेबिट और बैलेंस शीट एसेट्स में होगा. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट मतलब क्या है? लायबिलिटीज एंड इनकम एंड लायबिलिटीज. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट मतलब इनकम एंड लायबिलिटी. इनकम एंड लायबिलिटी तो कहां डालेंगे हम? आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट में डालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में डालेंगे और लायबिलिटी साइड में डालेंगे. क्या बोले, समझ में आया? ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट आइटम था, तुमको तो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना है. तुमको तो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस देख के तुमको डिसीजन लेना है वो आइटम क्या है. कभी कभी तो होता है डेटर दिया, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में दिया, डेटर बट ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में दिया, होता है. बट ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में डेटर्स लायबिलिटी हो गया, होता है. डेटर्स भी लायबिलिटी होता है. एडवांस फ्रॉम डेटर बिफोर सप्लाइंग गुड्स. हम पैसा ले लिए डेटर से, गुड्स सप्लाई नहीं किए, तो मेरा लायबिलिटी है. तो डेटा जब क्रेडिट होगा लायबिलिटी साइड में डालेंगे. हम यही बोलना चाहते हैं. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट मतलब इनकम एंड लायबिलिटी, आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा और लायबिलिटी साइड होगा. यह याद रखना है, ठीक है.